भैया राखी के दिन इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए हो ही नहीं सकता। भैया हर साल की तरह इस साल भी इन दोनों राखियों में से अपने पसंद की राखी पहले आप चुनेंगे। और मैं? आपका नंबर बाद में। ठीक है, तो ये रेड वाली। लेकिन भैया यही राखी तो मुझे भी पसंद आई, तो मैं क्या करूं? तो तुम पहन लेना। बिल्कुल नहीं। अरे भाई, सब कुछ यहीं खड़े खड़े करोगे क्या? अंदर आओ, आराम से बैठो। और मेरा गिफ्ट? गिफ्ट भैया, जो गिफ्ट मैंने दिया था वो कहाँ है? ये रहे आपके। ये रहा गिफ्ट। थैंक यू भाभी। हमने भी दिया है। अभिषेक, बेटा तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? मॉम, वो एक्चुअली कार में पेन नाइफ रखा था, उससे लग गई। ये तो सिमरन के साड़ी का टुकड़ा लग रहा है। इतनी छोटी सी चोट के लिए इतनी महंगी साड़ी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रही हो? आजकल के जमाने में ऐसी बहू कहाँ मिलती है जिसको अपने पति के बड़े भाई की छोटी सी चोट पर इतना दर्द हो। भैया की बैंडेज मैं कर देता हूँ। चलिए। वाह वाह वाह, क्या प्यार है, क्या स्नेह है। ऐसा भाइयों का प्यार तो हमने कभी न देखा न सुना। बस रामायण में राम लक्ष्मण जी का देखा था, सुना है उनके बारे में, और आज देख रही हूँ। गॉड ब्लेस यू। तुम दोनों के प्यार को नजर ना लगे, बस जन्मों जन्मों तक ऐसा प्यार बना ही रहे। थैंक यू। चलिए भैया। अभिषेक, बैठो बैठो। तुम थक गए होंगे ना? तुम ठीक तो हो? कहीं उन्होंने तुम्हें मारा वारा तो नहीं? जी मैं ठीक हूँ। सच पूछो तो जब पुलिस ने तुम्हें हथकड़ियां पहनाई ना, तो मेरा दिल रो उठा। मैं डर गई कि कहीं तुम्हें फांसी ना हो जाए। जरा सी बेवकूफी से क्या हो जाता है। आप इसे जरा सी बेवकूफी कह रही? अभिषेक ने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। अभिषेक, तुमने उन पेपर्स पे साइन क्यों किए? संध्या प्लीज, जो हो गया सो हो गया। तुम देख नहीं रही हो कितना थक गया वो? ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है संध्या, उसके आराम करने का है। आराम तो हमें तब मिलेगा जब हमारे सवालों का जवाब मिलेगा। हमें सच्चाई मालूम पड़ेगी। सच्चाई जानने का हक हमें भी है। ओबेरॉय तो मेरे नाम के साथ भी जुड़ा है और आपके नाम के साथ भी। और
कल को अगर दुनिया वाले हमसे सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे निरंजन? इसने तो ओबेरॉय खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। भैया चाची क्या कर रही हैं? मैं मानता हूँ जो कुछ भी हुआ वो बुरा हुआ, सबको दुख हो रहा है, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपको। आप भैया से क्यों पूछ रही हैं? वो वैसे भी कितने मेंटल टॉर्चर से गुजरे जानती हैं। और हमारा क्या रूहान? वैसे ये अजीब बात है कि गलती करे कोई और उनके जवाब दे कोई और। तुम क्यों जवाब दोगे? जवाब अभिषेक देगा। और वैसे भी रोहन, तुम काफी बोझ अपने कंधों पर लेके घूम रहे हो। जरा ऐसी बात पर तुम चिढ़ जाते हो, बुरा मान जाते हो। आराम की तो तुम्हें भी बहुत जरूरत है। You're right, Inder. He needs a break. और अभिषेक, तुम्हें तो हमारे सवालों के जवाब देने ही होंगे। तुमने उन पेपर्स पे साइन क्यों किए? क्या वो इंसान तुम्हारा दोस्त था? ये साजिश उसकी थी या तुम दोनों की मिली भगत थी? आखिर क्यों तुमने एक बेईमान इंसान को इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए चुना? Answer me. Enough! Enough! मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं और अब मुझे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। Is that clear? चाची कमाल करती हैं। आप जब से आई हैं तब से भैया के पीछे पड़ी। भैया को हमारे सवालों की जरूरत नहीं है, उन्हें इस वक्त हमारे प्यार की जरूरत है। और अगर आपको इतनी जल्दी, आपको इतने सवाल पूछने तो थोड़ा रुक जाइए। अगर आज सवाल नहीं पूछे गए ना तो फिर कभी नहीं पूछ पाओगे रोहन। मैं जानती हूँ मैं कि मैं ऐसा करके फैमिली की नजर में बुरी बन रही हूँ, लेकिन फिर भी किसी ना किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी ना। मुझे समझ नहीं आ रहा चाची कि आपको किस बात की जल्दी है, किस बात की? अरे थोड़ा सब्र करिए, मैं सारी सच्चाई खुद पूछ के आपको बता दूंगा बस। नहीं रोहन, तुम उससे सच्चाई नहीं पूछ पाओगे क्योंकि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा विश्वास करते हो और इसी बात का वो तुम्हारा फायदा उठाता है और इसी बात का उसने आज तक फायदा उठाया है। बस बस मैं अपने भैया के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता, एक शब्द। मैं अपने भाई पे विश्वास करता था, करता हूं और करता रहूंगा। बेवकूफी मत करो रोहन, बेवकूफी मत करो। वो तुम्हारे प्यार और विश्वास का नाजायज फायदा उठा रहा है। वो तुम्हारे इस प्यार और रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। इतने सालों तक तुम्हारे साथ धोखा हुआ है रोहन, तुमसे सच छुपाया गया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम्हें सच्चाई पता चल जाए। नहीं तो आज ओबेरॉय खानदान के नाम को थप्पा लगा है, कल को पूरी की पूरी ओबेरॉय इंडस्ट्री मिट्टी में मिल जाएगी। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। गंदा खून हमेशा गंदा ही रहता है, बदमाश का बेटा बदमाश ही रहता है। सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो जहर ही उगलता है। परायों को कितना भी प्यार दो वो मौका आने पर अपना असली चेहरा दिखा ही देता है। किस इतिहास की बात कर रही हैं? यहाँ ऐसा कौन है जो जहर उगल रहा है? कौन है हमारे बीच जो हमारा अपना नहीं बल्कि पराया है? अभिषेक।
संध्या, जो खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वो खून अभिषेक की रगों में नहीं दौड़ रहा। वो इस घर का कुछ नहीं, इस परिवार का बेटा नहीं, इस खानदान का कुछ नहीं, हमारा कोई नहीं। वो इस घर का कुछ नहीं, इस परिवार का बेटा नहीं, इस खानदान का कुछ नहीं, हमारा कोई नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोलिए। ये सच नहीं है। नहीं, ये सच है। एक कड़वा सच जो इतने सालों से तुमसे छुपाया गया। अभिषेक न तुम्हारा भाई था, न है, न कभी हो सकता है। आप झूठ बोलिए, है ना? ये बात सच नहीं हो सकती। अभिषेक भैया मेरे भाई, आप झूठ बोलिए। मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? अरे क्योंकि आप झूठ बोल रही हैं। You are lying। चिल्लाओ मत। मुझ पर चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें चीखना है, चिल्लाना है, सवाल पूछने तो जाकर अपने माँ बाप से पूछो, जिन्होंने आज तक तुमसे झूठ कहा, सिर्फ झूठ। तुम्हें कुछ नहीं पता रोहन कि इस खानदान में क्या हो रहा है और पिछले 25 साल में क्या हुआ है और 25 साल पहले क्या हुआ था। संध्या, बस निरंजन, आज तक मैं चुप रही, अब किसी के भी कहने पे मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे झूठी कहा, सैंडी को झूठी कहा, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। रोहन, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पापा की एक बहन थी, तुम्हारी बुआ थी। मुझे पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि बुआ और उनके पति एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। झूठ और एक झूठ। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उनका एक बच्चा था, उसका क्या हुआ? कौन सा बच्चा? नहीं, उनका कोई बच्चा नहीं था। उनका बच्चा था, एक बेटा। कहाँ है वो बेटा? इसी घर में है वो। क्या? अभिषेक, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। ये बात सच नहीं है ना? आप और आप मिलकर मुझे बेवकूफ बनाने, मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा जी आप बताएं, ये और ये मिलकर मुझे झूठ बोल रहे हैं। अभिषेक भैया मेरे भाई हैं, इस बात में सच्चाई है कि नहीं? चाचू आप मुझे बताइए प्लीज। ये बात सच है कि गलत? प्लीज मुझे बताइए चाचू। आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर हम सब झूठ बोल रहे हैं ना, तो जाकर अपने माँ बाप से पूछो कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो अभिषेक का असली चेहरा तुमसे छुपाया। 25 साल पहले ऐसी कौन सी गलती हुई थी, ऐसा कौन सा हादसा हुआ था जिसका भुगतान हम लोग आज तक कर रहे हैं। और जब असलियत का पता चल जाए ना, तो खुद फैसला कर लेना कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। झूठ बोल रहे हैं तो जाओ जाकर अपने माँ बाप से पूछो कि अभिषेक कौन है। तो जाओ जाकर, क्या है, अभिषेक कौन है,
क्या है उसकी असलियत? क्या है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो अभिषेक का असली चेहरा? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो अभिषेक का असली चेहरा जिसका तो जाओ जाकर अपने माँ बाप से पूछो अभिषेक कौन है? क्या है उसकी असलियत? क्या है उसकी असली पहचान? मेरा पेन कहाँ गया? तुमने मेरा पेन देखा? पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, मिल नहीं रहा। पेन आपने स्टडी रूम में रखा होगा, मैं अभी मंगवाती हूँ। क्या बात है? हाँ, इतने परेशान क्यों हो? क्या हो बेटा, तुम इतने चुप क्यों? क्यों छुपाया आपने इतना बड़ा सच? क्यों? हमने क्या किया बेटा? आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मुझे बताएं। क्यों? ऐसी बात, ऐसा राज जो सब जानते हैं, मैं नहीं। पापा, ओबरॉय एम्पायर की हर एक बात आपने मुझे बताई, फिर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज मुझसे क्यों छिपाया? हमने कौन सी बात छुपाई है बेटा तुमसे? यही कि अभिषेक भैया मेरे सगे भाई नहीं है। उनके माँ बाप कोई और है। क्यों छिपाएंगे? रूहान, अभिषेक तुम्हारा भाई था, भाई है और भाई रहेगा। तो क्या हुआ रूहान, उससे मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो, लेकिन उसे पाला तो मैंने ही है ना। संस्कार तो उसे मैंने ही दिए, उसके आदर्श, उसके जज्बात तो हमसे ही जुड़े हैं ना। रूहान, रिश्ता सिर्फ जन्म लेने से नहीं होता है बेटा, रिश्ता तो साथ रहने से होता है। पिछले 25 साल का ये रिश्ता ना तो एक झटके में टूटेगा और ना बिखर सकता है। देखो बेटा, ये सच है कि अभिषेक तुम्हारा सगा भाई नहीं है, लेकिन रामचंद्र जी और भरत भी तो सगे भाई नहीं थे। फिर भी सारी दुनिया आज भी भरत मिलाप मनाती है। सारी दुनिया के लिए मिसाल है वो दोनों भाई। और फिर अभिषेक पराया कैसे हो गया? वो तो मेरी उस बहन का बेटा है जिसे मैंने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। हम दोनों ये बात मानते हैं कि अभिषेक के जन्म की सच्चाई के साथ कुछ कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं। उन दिनों को याद करके तो हम आज भी रो पड़ते हैं। नंदिनी की मौत बहुत दुख भरी थी और इस बात की परछाई हम तुम दोनों पर नहीं पड़ने देना चाहते थे, और इसीलिए हमने ये बात तुम दोनों से छुपाए रखी। लेकिन आज वो वक्त आ गया है। आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, अभिषेक के जन्म का सच।